हेलो नमस्ते गाइस। मैं प्रधानमंत्री से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में भी ज़रा ध्यान दीजिए सर। दूसरे देशों में आप इतना मदद करते हैं, आपका दूसरे देश वाले वाहवाही करते हैं, लेकिन अपने देश में आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गरीबों के लिए? गरीब बंदों को ना कोई सर्टिफिकेट बनता है, ना ठीक से देखा जाता है सफदरजंग हॉस्पिटलों में, और गैस एजेंसी वाले नया कनेक्शन के लिए मना कर रहे हैं। तो हम जाए कहाँ? हम तो दिल्ली में रहते हैं ना, इतने बड़े महानगर में। और महानगर के आदमियों के पास अगर सिलेंडर नहीं है तो कहाँ खाना बनाएगा? बिल्डिंगों में, फ्लैटों में रहने वाले चूल्हे में खाना बनाएगा, लकड़ियों में खाना बनाएगा। यहाँ पे लकड़ी भी जलाने के लिए मना है। तो आप नया कनेक्शन क्यों नहीं अपने एजेंसी वालों से देने के लिए कह रहे हो? क्यों मना करके रखा है? यहाँ आप कमर्शियल या बाहर के लोगों के लिए फैसिलिटी कर रखा है, और जो दिल्ली में रहता है उसकी कोई भी वो नहीं है क्या सर? मैं ये प्रधानमंत्री से अपील करती हूँ कि ज़रा आप ध्यान दीजिए ना अपने इलाके में, जहाँ आप भी रहते, हम भी रहते। आपको हम वोट दे देकर जिता के ऊपर चढ़ाते और आप हमारा फ़ायदा उठा रहे हो। है बीजेपी की सरकार तो पता नहीं क्या कर रही है। हैं ये जो नया आपने क्या कहते हैं मुख्यमंत्री बनाया, वो ध्यान देती कि खाली भाषण देती है? उनको बोलो थोड़ा ध्यान दे दिल्ली में ढंग से, कहाँ क्या हो रहा है। सफदरजंग हॉस्पिटल में मैं इतना चक्कर लगा रही हूँ अपने पैर का विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए, वो मुझे बार बार दौड़ा रहे, बार बार सब कुछ देख लिया उन्होंने, पूरा तरीके से चेक कर लिया। मेरा 75% मैं विकलांग हूँ, फिर भी वो 40% के ऊपर तक उन्होंने सिलेक्शन रोक दिया। दो वोट होने के बाद मेरे जैसे विकलांग को दौड़ाते हैं, तो अच्छे लोगों के साथ क्या करते होंगे आप लोग हैं? एक तो मेरे बचपन में हुआ था ये मेरा पैर ख़राब, तब से लेकर आज तक मैंने इसी सोच में नहीं बनाया कि मैं कमा के खा लूँगी, लेकिन लोगों ने बोला सब कोई बना रहे हैं, तुम्हारा तो इतना ख़राब पैर है, फिर भी तुमने नहीं बनाया, बनवा लो, आगे जाके उम्र होगी तो तुम क्या करोगे? सच्ची बात है। ना पति है, ना बच्चे हैं। बच्चे में भी 2 बेटियां थी, उनकी हो गई है शादी। अब मेरा पति मुझे छोड़ दिया है, तो मैं अपना खट के खा रही थी अब तक, लेकिन अब नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी, अगर ये न्यूज़ आप देखोगे ना तो थोड़ा समझो, कितने बंदे परेशान हैं आपके इलाके में, मगर आप बिल्कुल हमारा नहीं सोच रहे हो, ना देख रहे हो कि हमारे इलाके के लोग कितने परेशान हैं, कितनी औरतें परेशान हैं। हाँ, ये मेरा पैर आप देख के खुद बताओ कि मैं विकलांग हूँ कि नहीं हूँ। आपके सफदरजंग के हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने 2 बोट मेरे को दौड़ा के वापस कर दिए, और अभी तीसरा बोट का भी बोल रहे थे आएगा। ये दो वो दो सब दिया मैंने, मेरा हड्डी दिया, मेरा बॉन्ड पूरा फ्रैक्चर है, मेरा एंगल्स दिखाती हूँ आपको, मेरा काम नहीं करता। जो एंगल्स काम करते हैं ना वो काम नहीं करता मेरा, ये जो चीज़ काम करते हैं ये पैर काम नहीं करता मेरा। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं मेरा पैर कितना ख़राब है, देख रहे हैं? ये दोनों पैर देखो ना आप सर, दोनों पैर देखो, मेरा ये चीज़ काम करता, ये काम नहीं करता। और मैं चलती हूँ अप डाउन होकर, तो मैं विकलांग नहीं हूँ इसका मतलब। जरा भी डॉक्टरों को दया नहीं आती है, या डॉक्टर लोग पढ़े लिखे होके भी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि मेरा कागज़ बनना चाहिए कि नहीं? तो सर आप अपने स्वास्थ्य मंत्री को कहो देखे, थोड़ा हॉस्पिटल की तरफ ध्यान दे। इतना बड़ा हॉस्पिटल है और मैं दिल्ली वासी होके भी अपना कागज़ नहीं बना पा रही हूँ, हैं? तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ आप लोगों से? क्या करूँ इस सरकार से एक्सपेक्ट? ये हम जैसे गरीब लोगों को इतना परेशान करते हैं और बाहर के लोग आके अपना काम करके चले जाते हैं। क्या एक्सपेक्ट करूँ आपसे? मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ सर। कमाने का ज़रिया ढूंढ रही हूँ मैं, कमाने का ज़रिया। यहाँ वहाँ मैं कुछ भी दुकान खोल के बैठूँ तो भी उठा देते, और आज विकलांग सर्टिफिकेट होता तो उठाते तो नहीं ना। अब मेरी उम्र हो रही है, मुझसे काम नहीं होता। मोदी सर, मोदी जी, जो भी हो, नरेंद्र मोदी जी, आपकी वाहवाही वो करते होंगे जिनका आप काम करते हो। हमारा काम आपने नहीं किया, हम गरीबों का, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए आपने कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप हमें और मुसीबतों में डाल रहे हैं।
आपने नया कनेक्शन भी बंद करवा दिया है। एजेंसी वाले कहते हैं सरकार ने बंद करवाया। अरे जो जो जिन्होंने पहले कर रखा तो उन्हें सिलेंडर मिलेगा, जो नया कनेक्शन वाले भूखे मरे। ये कैसी इंसाफ है भाई आपकी? जिसके पास कनेक्शन नहीं है वो कैसे बनाएगा नया? बिल्डिंगों में खाना क्या चूल्हे में जला के बनाएगा, लकड़ी में बनाएगा? आप बताओ ना। यहाँ बाहर तो ब्लैक में बहुत बिक रहा है। आप देख कहाँ रहे हो ढंग से? देखो कितने लोग मजबूर है कि 2,500-3 हज़ार में भी सिलेंडर लेने को तैयार हो गए हैं। और आपकी वजह से हो रहा है ये सब। पहले तो ऐसा नहीं होता था। जब से आपकी सरकार चालू हुई है ना मोदी सर, तब से ये सब घोटाले हो रहे हैं। कांग्रेस के ज़माने में आप कहते हो ना बहुत घोटाले हुए, कांग्रेस के ज़माने में ये घोटाले नहीं होते थे। ये सब बीजेपी के सरकार के ज़माने में हो रहे हैं। हमें तकलीफ़ हो रहा है, हमें बहुत परेशानी इस समय देखना पड़ रहा है, पहले नहीं देखना पड़ता था। महंगाई तो आप बहुत ज़ोर शोर से बढ़ा रहे हो। ये भी नहीं देख रहे हो कि आम आदमी की कमाई कितनी है, उसके घर में कितना खर्चा है। कोई औरत अकेली है, अपना घर चला रही है खटके, उसके पास कितनी आमदनी आती है। अरे उनके लिए तो कुछ सोचो सर, तभी तो महान कहलाओगे आप। नहीं तो सब तो आपको पीछे से ठीक गाली बकते हैं। तो मोदी जी प्लीज़ मोदी जी, थोड़ा सा ना हम जैसे लोगों पे, मिडिल क्लासों पर भी ध्यान दीजिए, जिनकी आमदनी कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें हॉस्पिटल में चक्कर लगाया जाता है एक सर्टिफिकेट के लिए। अपना पूरा प्रूफ देने के बाद भी मुझे चक्कर लगाना पड़ रहा है इतना। तो जरा अपने सफदरजंग के डॉक्टरों को समझाइए, अपने स्वास्थ्य मंत्री को बताइए कि वहाँ ध्यान दे कि मुझ जैसे विकलांगों को इतना दौड़ा रहे जिनके पास कोई नहीं है। मैं किसको किसको पकड़ के जाती हूँ, वहाँ पे दौड़ती हूँ, अपने आप को दिखाती हूँ, पैर दिखाती हूँ, सब दिखाती हूँ, सारे चेकअप करा के दे दिए। फिर भी वो 2 वोट के बाद मेरे को क्यों रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं? वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, वो ना मना कर रहे हैं ना कर रहे हैं, खाली टाइम आगे बढ़ा रहे हैं। ये क्या मतलब है? आपको मैंने अपना पैर दिखाया ना, आप सारे यहाँ के लोग बोलते हैं कि आप तक तो पैर 75% विकलांग है, फिर भी आपको कागज़ नहीं मिले। मेरी एज भी हो गई है, मेरी 45 ईयर्स एज है। ठीक है, अगर विकलांग सर्टिफिकेट अभी बन भी जाता है ना, तो भी मैं ज़्यादा पैसा तो मिलेगा नहीं ना। मरना कितना साल तक आजकल लोग ज़िंदा रहते हैं, 60-65 साल तक मुश्किल से ज़िंदा रहते हैं। उसके बाद तो लोग मर ही जाते हैं। और मैं जब 45 साल की उम्र में विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए चक्कर लगा रही हूँ तो मेरा सुनवाई नहीं हो रहा है। ये डॉक्टर है, ये पढ़े लिखे डॉक्टर है कि गंवार डॉक्टरों को रखा हुआ है? सफदरजंग में इंक्वायरी कीजिए ना जाके। वहाँ के आधे से ज़्यादा कर्मचारी सफदरजंग के बोल रहे हैं कि आपका तो विकलांग सर्टिफिकेट अब तक बन जाना चाहिए। 2 वोट के बाद भी वो लोग मुझे टाइम बढ़ाते जा रहे हैं। ये क्या चक्कर है सर? आपके 2,500-3 हज़ार पेंशन से पूरा घर नहीं चलेगा, फिर भी एक थोड़ा सा जो हेल्प होता है ना, वो हेल्प हो जाएगा एक आम आदमी को। ठीक है, मुझ जैसी औरत को 2,500-3 हज़ार भी बहुत होते हैं अकेले औरत को। ठीक है, मगर वो भी नहीं कर रहे हैं आप। अब तक तो मैं खट के खा रही थी, अब नहीं होता है काम तो मैं क्या करूं? अपना कागज़ बनाने के लिए दौड़ रही हूँ तो भी ये सरकार ने, अब वोट आने के समय तो आप लोग बड़े बड़े वादे करते हो कि हाँ हम ये करेंगे, वो करेंगे, आम जनता के लिए वो करेंगे। पैसे वाले कोई वोट नहीं देने जाते हैं आम लोग वोट देने के लिए। वो आम आदमी का एक वोट आपको जिताता है। ठीक है, हाई फाई लोग कह देते हैं हम तो टैक्स देते हैं, हम तो वोट नहीं देंगे। लेकिन जो मिडिल क्लास होते हैं, जो लोअर क्लास होते हैं, वही वोट देते हैं आपको। तब जाके आप कुर्सी में, गद्दी में बैठ के राज कर रहे हो। और वो उन्हीं लोगों के लिए आपके पास कुछ नहीं। आपको टैक्स नहीं देते, हम हर चीज़ में टैक्स देते हैं, रोड में टैक्स देते हैं आपको, हर फूड में टैक्स मिलता है आपको हमारी तरफ से, हर चीज़ में आपको टैक्स मिलता है। टैक्स लगा के तो सामान बिकता है बाहर। हमें क्या आपने मूर्ख समझ रखा है? तो बार बार जनता से खेल मत कीजिए, ये तो आगे आपका ना क्या बोलते हैं, कुर्सी छिन जाएगी। तो नमस्ते प्रधानमंत्री जी, आपसे अपील है थोड़ा हमारे पर भी, हमारे जैसे लोगों पर भी ध्यान दीजिए। और अपने दिल्ली में भी ध्यान दीजिए जहाँ आप रहते हैं, खुद भी है। राजधानी है, क्या राजधानी है? ऐसे राजधानी से तो अच्छा है भाई दूसरे जगह में रहो।
वहाँ के लोगों का काम हो जा रहा है या राजधानी के लोग नाक रगड़ते रह जा रहे? आप अगर देख रहे हैं ना तो थोड़ा ध्यान दीजिए अपने लोगों पर। बाकी आपकी मर्जी है भाई, आपको तो गद्दी मिल गई है, उसी का फ़ायदा उठा रहे आप।